तब के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना भेजें, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, आप भेजें। ये मामले में ये भी ये पता चल जाए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर ही है, तो आपको चादर भेजने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे आप जाइए, आप पूजा पाठ करना महादेव की। प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक पत्र के माध्यम से इस बात से अवगत कराया जाए कि जो चादर भेजी जा रही है ख्वाजा साहब के 813वें उर्स के अवसर पर उनकी ओर से जो चादर है, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जनाब किरण जो रिजिजू साहब हैं वो लेकर आएंगे। अच्छी प्रकार से व्यवस्था बना के प्रधानमंत्री जी की जो चादर है वो चढ़वाई जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, आज शाम तक पीएम मोदी अजमेर दरगाह पर चादर भेजने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो अंधभक्त है, जो अजमेर दरगाह को शिवजी का मंदिर बता रहे हैं और सर्वे की मांग कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी मिर्ची लग रही है, काफ़ी गुस्सा और नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को विष्णु गुप्ता, जिसमें इस शख्स ने अजमेर दरगाह का ये दावा किया था कि अजमेर दरगाह के नीचे शिवजी का मंदिर है, इसका सर्वे किया जाए। मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका था। के बाद अजमेर दरगाह को लेकर पीएम मोदी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम 813वें उरूस पर यानी ख्वाजा गरीब नवाज को चादर भेज रहे हैं। तो विष्णु गुप्ता का भी एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया, जिसमें विष्णु गुप्ता ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि इससे केस ख़राब होगा, इससे गलत असर पड़ेगा। अब इसके बाद कुछ वीडियो निकल कर आए हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। की बातें चादर भेजने का संदेश आया है, जिससे हम ये प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चादर भेजी जाएगी उसका गलत संदेश न्यायपालिका पे जाएगा और आम जन में जाएगा और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा। इस विषय पर हम सबने चर्चा की और निर्णय लिया प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक पत्र के माध्यम से इस बात से अवगत कराया जाए कि जो चादर भेजी जा रही है वो चादर ना भेजे, क्योंकि इसका मूल कारण ये है कि अजमेर न्यायालय के अंदर दरगाह महादेव मंदिर का मामला विचाराधीन है, लंबित है, चल रहा है। तो उससे न्यायपालिका भी प्रभावित होगी, राजतंत्र भी प्रभावित होगा और जनतंत्र भी प्रभावित होगा। तो इससे जो प्रधानमंत्री की जो छवि बिगड़ सकती है, ऐसी स्थिति को बिगड़े नहीं और एक गलत संदेश नहीं जाए, इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई चादर अंदर पहुंचने शुरू हो गए। अलग अलग जगह से जायरीन वहां पहुंच रहे हैं। कव्वाली का दौर शुरू हो चुका है, वो पूरे परंपरागत तरीके से शुरू हो चुका है। लेकिन किरण रिजिजू जो आज शाम को चादर लेंगे और उसके बाद 4 जनवरी को अजमेर में जाकर ख्वाजा साहब की इस दरगाह में इस चादर को चढ़ाएंगे, तो कुल मिलाकर विवाद की स्थिति है और कुछ भी साफ नहीं है। क्या प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार हिंदू संगठनों की इस मांग को सुनते हैं और चादर नहीं भेजते हैं, तो अपने आप में एक परंपरा का टूटना होगा। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या इस परंपरा को हम टूटता हुआ भी देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ काफी हद तक जिसकी संभावना है कि चादर आम साल की परंपरा की मुताबिक भेजी जाएगी और यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर को पेश किया जाएगा। पीएम साहब की चादर हर वर्ष गरीब नवाज की बारगाह में आती है और इस साल भी ख्वाजा साहब के 813वें उर्स के अवसर पर उनकी ओर से जो चादर है, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जनाब किरण जो रिजिजू साहब हैं वो लेकर आएंगे और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी शान और शौकत के साथ उस चादर को पेश किया जाएगा। कितनी बजे चादर अजमेर पहुंचेगी, क्या व्यवस्थाएं रहेगी, दरगाह में क्या खास इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं? देखिए, अजमेर शरीफ का जो वक्त है चादर पेश करने का दरगाह के अंदर, वो तकरीबन 11 बजे का रहेगा, 11 बजे के आसपास। और 11 बजे से तकरीबन 1 बजे तक शायद मंत्री जी खुद जो है वो दरगाह शरीफ में रहेंगे मौजूद और यहीं पर दुआ की जाएगी। उनके साथ में जो हमारे भाई हैं जमाल सिद्दीकी साहब, जो बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता भी हैं, वो भी शायद साथ में आएंगे और सरकार की बारगाह में पेश किया जाएगा। चादर का मामूल ये रहता है कि हम लोग मेन गेट पर उनको रिसीव करेंगे और फिर सभी को साथ लेकर सरकार गरीब नवाज के आस्थाने जो आस्थाना आलिया है वहाँ पर अंदर चादर पेश की जाएगी। वहाँ पर जो भी मेहमान उस दिन मौजूद रहेंगे, जो दिल्ली से आ रहे हैं मंत्री साहब उनके साथी, उन सभी का इस्तकबाल भी किया जाएगा बारगाह गरीब नवाज में खुदा में ख्वाजा की जानिब से।
उसकी व्यवस्थाओं के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं और उन्हीं की व्यवस्थाओं के संबंध में अपने साथी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा के अच्छी प्रकार से व्यवस्था बना के प्रधानमंत्री जी की जो चादर है वो चढ़वाई जाएगी। ये देश सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में बांट कर नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेदारी होती है कि जब सिर्फ पार्टियों के नाम पर टकराव खड़ा करने की कोशिश हो, देश में भाईचारे और प्रेम को खोदने की कोशिश होने लगे और उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग जैसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसे लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो यदि गलत बयानबाजी करके और पाप कर रहे हैं तो ऐसा पाप तो रुकना चाहिए। चादर परंपरा से आती रही है और इस बार फिर प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी। अब बीजेपी के उन नेताओं को समझ लेना चाहिए कि ये देश सिर्फ हिंदू मुसलमान में नफरत के लिए नहीं है। आप झगड़ा फसाद करके संविधान का अपमान नहीं कर सकते, इसलिए ये पाप नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जो चादर भेजी है, अब बीजेपी और प्रधानमंत्री जी को उन नेताओं को भी नसीहत देनी चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए जो देश में दंगे फसाद की राजनीति